फ्रेंड्स, आप सभी को यूट्यूब चैनल ITI टेक्निकल स्किल सिवान पे स्वागत है। और आज एक प्रीवियस पेपर को लाए हुए हैं। जो प्रीवियस पेपर है ट्रेड टेस्ट ऑफ क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर, जो कि CTI के नाम से जाना जाता था और प्रेजेंट टाइम में CITS के नाम से हो गया है। तो उसमें नाम में परिवर्तन किया गया, संशोधन किया गया है। यही पेपर है जो ये पेपर सेमेस्टर वाइज होता था एग्ज़ाम तब का, यानी कि 2017 का, आज से 3 साल पहले का, जो कि 15 सितंबर 2017 का है। तो इस पेपर को देख लेते हैं। ट्रेड टेस्ट ऑफ क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सेमेस्टर सिस्टम सितंबर 2017 का पेपर है। ट्रेड में जो लिखा गया है ट्रेड ग्रुप 4, इसमें ये सब फीटर ट्रेड के, जिसको बोलते हैं मैकेनिकल ट्रेड बोला जाता है, इसमें फीटर, टर्नर, मशीनिस्ट, ग्राइंडर, टूल एंड डाई मेकर, MMTM, ऑपरेटर, एडवांस मशीन टूल टेक्नीशियन है। और इसमें मार्क्स जो दिया गया है वो मार्क्स जो 100 मार्क्स का है। टाइमिंग इसमें जो दिया गया था 4 घंटा का टाइमिंग है। और इसमें आप देख पा रहे हैं सब्जेक्ट जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग का है। क्वेश्चन है, नोट में आपको पहले देख लिया जाए कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, सभी क्वेश्चन को बनाना अनिवार्य है। ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी, यानी सभी क्वेश्चन को बनाना अनिवार्य, कंपल्सरी किया गया है। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें जो दिया गया है, ड्रॉ फ्री हैंड स्केच ऑफ द फ्लोइंग्स एनी 6, यानी इसमें आपको H तक दिए गए, यानी कि 8 दिए गए और जिसमें 6 बनाना है। तो पहला है स्क्वायर थ्रेड, BSW थ्रेड, हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट विथ नट, साउंड नॉट, स्नैप हेड रिवेट, क्रॉस पिन हैमर, डबल कट फाइल, बॉल वायरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा गया है, ड्रॉ द फ्लोइंग व्यू इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन ऑफ द आइसोमेट्रिक व्यू गिवन बिलो। फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, लेफ्ट हैंड साइड व्यू। फ्रंट व्यू का 50 नंबर, टॉप व्यू का 10 नंबर और लेफ्ट हैंड साइड व्यू का 10 नंबर मार्क्स दिया गया। और ये व्यू है, आइसोमेट्रिक व्यू है। ये आइसोमेट्रिक व्यू दिख रहा है आपको पूरी। नीचे लिखा गया है कि ऑल डायमेंशन आर इन mm, और फ्रंट का जो लेंथ है 90 mm, साइड का जो लेंथ है वो विड्थ है वो 60 mm, हाइट जो 70 mm है। और नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर में, ड्रो द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ कोन ऑफ डायमीटर 40 mm एंड एक्सिस ऑफ 60 mm रेस्टिंग ऑन इट्स बेस परपेंडिकुलर टू SP, मैंने हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ जो एक्सिस है उसको 60 mm हाइट लेना है, जो कि बेस से वर्टेक्स के बीच की दूरी जो होता है उसे एक्सिस बोलते हैं। तो ये बनाना है। तो इसके हम एक एक करके आंसर देते हैं। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, आप देखेंगे, थोड़ा सा पूरे वीडियो को देखेंगे तभी सभी चीज़ क्लियर हो पाएगा। पहला जो क्वेश्चन का आंसर है ये स्क्वायर थ्रेड है। स्क्वायर थ्रेड में आपको ये सेंटर लाइनें ड्रॉ की गई और 2 उसके आउट लाइनें हैं और ये थ्रेड बनाया गया है स्क्वायर। तो इस तरह से स्क्वायर थ्रेड ये है। BSW थ्रेड, BSW थ्रेड, BS का पूरा नाम होता है ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथ वर्ड्स थ्रेड। इसी तरह से BA आता है, ब्रिटिश एसोसिएशन आता है। अलग अलग इसमें थ्रेडे आते हैं तो बार बार रिपीट होता है, इनको देख लेंगे। इसमें देखा जाए कि ये थ्रेड जो 2 हेड होते हैं उन दोनों के बीच का P होता है। इसमें जो राउंड बनाए गए होते हैं थ्रेड का नीचे और ऊपर कर्व जो होता है इस पोर्शन पे, ये R होता है। और R का जो रेडियस होता है वो 0.1373 P होता है। पीच के 0.137 गुना होता है। वहीं आप देखेंगे कि जो H होता है, यहाँ पे H होता है गहराई, हाइट जो होता है 0.96 P होता है। और स्मॉल h होता है जो R से और टप के बीच के रखा जाता है, वो 0.64 P होता है, यानी कि 0.64 गुने पिच होता है। इस प्रकार से आपने देखा कि ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथ वर्ड्स थ्रेड का देखा। नेक्स्ट जो है सी नंबर में है कि हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट विथ नट। तो ये हेक्सागोनल हेड विथ बोल्ट बनाया गया, नट विथ बोल्ट बनाया गया। तो इस प्रकार से ये नट होता है, ये शैंक और यहाँ पे हेड होता है। अब
नेक्स्ट में जो है कि डी नंबर में है साउंड नट। साउंड नट का दूसरा नाम होता है व्हील्स नट, और इसमें आपको ध्यान रखना होता है कि इसमें हाफ कट्टा होता है और एक स्क्रू से पेज से ऊपर से कसा गया होता है, जिसमें कि बोल्ट से नट बाहर ना हो पाए, इसलिए कि उसको जैसे स्क्रू को टाइट करते हैं तो थ्रेड में जाकर उसका ये वाला पार्ट जो होता है चूड़ी जो बैठ जाता है, जिससे नट खुलने की संभावना नहीं होती है। तो इसका यूज इसलिए किया जाता है। स्नैप हेड रिबिट जो है, स्नैप हेड रिबिट बनाया गया है, इसमें जो डी होता है, जो शंख की मोटाई होती है वो डी होता है, और हेड की जो मोटाई होता है वो 1.6 गुने डी होता है, और इस हेड जो होता है 60 डिग्री पर बनाया गया होता है, और ये जो हेड की ऊंचाई होता है 0.7 डी होता है, और शंख से हेड के बीच की जो दूरी डिस्टेंस होता है 0.125 डी होता है। तो इस प्रकार से आपने ये देखा, ई नंबर देखा। ये में आप देख रहे हैं क्रॉस पिन हैमर बनाया गया है। क्रॉस पिन हैमर का ये हैंडल है, क्रॉस पिन ऊपर में दिखाया गया है, ये वेज है या इसको आई बोलते हैं, ये चीक है, और नीचे में जो होगा फेस होता है, नीचे वाले पर्सन को फेस बोला जाता है। तो कई बार ये सब चीज़ों को पूछा गया है, कई पेपर में आपको आंसर दिए हुए हैं, तो आप इस तरह से वीडियो को देखते रहें, बीच बीच में भी पॉज करके और बनाते रहें निम्न पार्ट्स के। अगला जो है डबल कट फाइल है। डबल कट फाइल बनाई गई है। इन डबल कट फाइल के साथ साथ इसके आपको और सारे चीज़ों की नॉलेज दे पाएँ अच्छे तरीक़ों से, तो इसलिए हम सभी पार्ट्सों को डिनोट कर लिए हैं, जबकि इससे पूछा नहीं है, केवल डबल कट फाइल पूछी गई थी। तो इसे बोलते हैं टिप, और टिप या पॉइंट बोलते हैं, आगे वाले भाग को टिप या पॉइंट बोलते हैं। इसकी लेंथ जो से टिप के बीच की दूरी डिस्टेंस को हम लोग फाइल की लेंथ बोलते हैं। और ऊपर में ये जो मेटल के लगाया गया होता है, हैंडल के किनारे, एक किनारे में लगाया गया होता है मेटल के, जिसको फेरुल बोलते हैं। फेरुल हैंडल में इसलिए लगाया जाता है कि कार्य करने के दौरान हैंडल फटे नहीं, सुरक्षित रहे, ज़्यादा टाइम तक टिकाऊ रहे, इसलिए इसको फेरुल की लगाना जरूरी होता है। हिल्स के जस्ट बाद टैंक होता है, और टैंक किनारे में शोल्डर होता है। ऊपर वाले कार्य जो करते हैं उसे फोर्स बोलते हैं, और जो किनारे में पतली सी पट्टी होता है उसे एज बोलते हैं। तो इस प्रकार से आपने जी देखा। एज में आप देख रहे हैं कि बाल बेयरिंग बनाया गया है, बाल बेयरिंग पूछा गया, तो बाल बेयरिंग हो गया। सेकंड क्वेश्चन है ड्रॉ द फ्लोइंग गिवन इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन ऑफ आइसोमेट्रिक व्यू गिवन बिलो, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, लेफ्ट हैंड साइड व्यू। तो इसमें आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड व्यू यहाँ दिखाया गया है, फ्रंट व्यू है, और ऊपर से प्लान व्यू है। ये ऑब्जेक्ट जो आपका दिया गया था आइसोमेट्रिक व्यू वो है। तो आप देख पा रहे हैं कि इसका ये फ्रंट व्यू होगा, जो कि 45-45 में 2 पार्ट बटा हुआ है। ये आपके 10 की पट्टी और यहाँ 10 की पट्टी है, 10 mm की है, और 10 mm ऊपर से भी है। तो इस प्रकार आप फ्रंट व्यू को यहाँ बनाया गया। फ्रंट व्यू में टोटल लेंथ 90 आ गया, और बीच में स्लॉट जो कटा है वो स्लॉट के 35 mm हो गए स्लॉट, और इसकी चौड़ाई हो गई 15 mm, और ये 10 mm की दोनों तरफ की जो चौड़ी सी एक पट्टी लगाई गई है वो है, और 10 mm नीचे से। तो इस प्रकार ये फ्रंट व्यू हो गया। साइड व्यू में आप देख पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड व्यू जो है कि लेफ्ट हैंड साइड व्यू में ये 10 mm की ऐसे राउंड आएगा, और ये यहाँ पे 10 mm ऊपर से और 10 mm इधर मतलब राइट में जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 10 mm एक कॉर्नर से यहाँ और 10 mm ऊपर से नीचे आने के बाद बारी बारी सभी लाइनों को मिलाने के बाद यहाँ पे इनकी लाइन जो है 10 mm पे आप इन दोनों से देखते हैं कि ये मिलाया गया है, इन पॉइंटों को मिलाया गया। तो इस तरह से ये मिल गया। अब इसमें देखना है कि ये स्लॉट कटी हुई है, फ्रंट में स्लॉट कटी है, तो फ्रंट में स्लॉट के डॉट आते हैं साइड में, और जो टप में कटे होते हैं तब से देखने पे उसे साइड में भी आते हैं। तो जो स्लॉट यहाँ कटी है उसका 2 डॉट यहाँ आया है, और जो स्लॉट यहाँ कटी है उसका 2 डॉट यहाँ आया है, इन पॉइंटों पर आया हुआ है। और अब देख रहे हैं कि ये टॉप व्यू में स्लॉट कटी गई थी, उसका 2 डॉट यहाँ है, और फ्रंट व्यू में जो दिख रहा है स्लॉट है उसकी डॉट टॉप व्यू में जाता है। तो टॉप व्यू से देखने के बाद आप देख पा रहे हैं कि ये वाली पार्ट दिख रहा है, ये पार्ट दिख रहा है, और यहाँ 3, इनकी 1 2 3 4 पार्ट दिख रहे हैं। आप देखेंगे कि एक यहाँ से यहाँ तक पार्ट दिख रहा है, दूसरा ये है, तीसरा ये, चौथा पार्ट ये है। तो इस प्रकार से आपने प्लान व्यू देखा, फ्रंट व्यू, और यहाँ पे साइड व्यू, लेफ्ट हैंड साइड व्यू। तो इसमें आप बनाने के प्रैक्टिस किए होंगे, तो केवल यहाँ पे आंसर आपको दिया जा रहा है कि आप उसे आंसर कर पाएँ। तो इसे प्रैक्टिस करना होगा, आपको बनाना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो था 3 नंबर का क्वेश्चन था ड्रॉ द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ कोन डायमीटर 40 mm एंड एक्सिस ऑफ 60 mm
रेस्टिंग ऑन द इट्स बेसेस परपेंडिकुलर टू HP। हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ उसे लंबवत 60 mm ऊंचाई पे एक्सिस को रखते हुए 40 mm व्यास का लेकर एक आइसोमेट्रिक सर्किल बनाते हैं। आइसोमेट्रिक सर्किल बनाने के बाद उसके एक्सिस से मिड पॉइंट से जो होता है बेस सेंटर पॉइंट होता है, बेस सेंटर पॉइंट से कोन के वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन जो होती है एक्सिस होता है। तो एक्सिस की हाइट जो है 60 mm है और इसके पॉइंट से वर्टेक्स से ये बेस को मिला लिया गया है। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि ये कोन है। और थोड़ा सा एक बार और आपको बता दें कि सबके व्यू निकालते वक्त आपको ध्यान रखना होगा कि फ्रंट की टोटल लेंथ मेजर की जाती है कि फ्रंट की टोटल लेंथ कितना क्या है। तो उस कंडीशन में आप देख लेंगे कि फ्रंट के जो लेंथ हम लेंथ लेते हैं, उसके बाद विड्थ लेते हैं एंड हाइट लेते हैं। हाइट तीनों में आप देख लें कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की दिया गया है 45 यानी कि लेंथ जो होगा ऑब्जेक्ट की फ्रंट व्यू का जो लेंथ होगा क्या होगा 90 mm होगा। और साइड लेफ्ट हैंड साइड व्यू का जो लेंथ होगा विड्थ जो होगा 60 mm होगा। और इस फ्रंट की और या साइड की दोनों की जो हाइट होती है वो हाइट यहाँ 70 mm दिया गया। तो इस कंडीशन में यहाँ पे से हाइट होगा। तो इस तरह से आपको 3 ब्लॉक तैयार करने होते हैं, जो कि फ्रंट की ब्लॉक की जो लेंथ लिया जाएगा, फ्रंट की ब्लॉक की लेंथ जो होता है 90 mm इंटू 70 mm होगा। वहीं आप साइड लेफ्ट हैंड साइड व्यू का देखेंगे कि लेंथ क्या होगा। तो उस कंडीशन में आप फ्रंट व्यू के लेंथ को आप मेज़र करते हो वैसे, तो ये हो जाएगा 70 mm और ये हो जाएगा 60 mm। इस तरह से ये साइड व्यू हो जाएगा और ये फ्रंट व्यू हो जाएगा। प्लान व्यू में आप आते हो कि प्लान व्यू का लेंथ क्या होना चाहिए, विड्थ क्या होना चाहिए। तो फ्रंट व्यू का लेंथ प्लान व्यू के लेंथ के इक्वल होता है और साइड व्यू का जो विड्थ होता है प्लान व्यू के विड्थ के इक्वल होता है। तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे 60 mm करेंगे और ये 90 mm करके इस तरह से आप ब्लॉक 3 छोटे तैयार करेंगे, जो ये कि 60 mm और ये 90 mm होगा। और ये क्या है तो प्लान व्यू है। तो इसके अंदर से 3 आपको ब्लॉक तैयार करने के बाद इनके सभी पार्टों को ऐड किया जाता है। तो ऐड करने के लिए कई वीडियो में आपने बताए हुए हैं, तो आप वहाँ से भी सीख लेंगे और आगे भी बताएंगे तो वहाँ से सीख लेंगे। और बनाने की प्रैक्टिस करते रहें। इस सब चीज़ों को हम एक एक पेपरों का आंसर लेकर आते रहेंगे। और मेरे पास अभी अवेलेबल जो पेपरें हैं अभी मेरे पास कुछ अभी ज़्यादा ही पेपर है, 8-10 पेपर प्रीवियस पेपरों का है, प्रीवियस ईयर का पेपर है। तो उन सभी पेपरों का हम आंसर लेकर आते रहेंगे। आप इस चैनल के माध्यम से प्रीवियस पेपरों के आंसर को देखें और आने वाले एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कंटिन्यू करते रहें कि किस तरह से आपका पेपर में क्वेश्चन किए जा रहे हैं, उनके आंसर किस प्रकार से देना है और कितने समय में देना है। तो आप सभी प्रश्नों के आंसर यहाँ ले चुके हैं, एक एक करके सबके हमने बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया है। तो फिर इसी तरह से नए वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें और फिर मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।